दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं उस कोविड हॉस्पिटल में जिसके अंदर आते समय कुछ महीने पहले लोग कतराते थे। आज इसके मुख्य द्वार के पास बैठे हैं बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो अपनी जान जोखिम में डालकर इसी अस्पताल में खिदमत करते थे, मरीजों की उनकी बचाते थे जान। लेकिन इनको नहीं पता था कि जिस तरीके से उनको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, नौकरी दिलाई जा रही है, वो नौकरी 4-5 महीने के बाद ही सरक जाएगी, छिन जाएगी। इनके साथ क्या क्या हुआ है आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। और इस मौके पर पहुँचे समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता, सुनते हैं उनकी भी कहानी और क्या करेंगे वो मदद। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। पार्टी से जुड़े कुछ लीडर भी धरना स्थल पर पहुँचे हैं और इन्हीं की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में बना था ये 300 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसे बाद में कोरोना अस्पताल नाम से तब्दील कर दिया गया। आज इनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। जो धरने पर बैठे हैं और इन सभी लोगों ने उस समय देश का साथ दिया था, प्रदेश का साथ दिया था, अपने ज़िले का साथ दिया था जब धिक्कारा जा रहा था कोरोना के मरीजों को। यही वो लोग थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जानों को बचा रहे थे। लेकिन इनको क्या पता कि 6-7 महीने के अंदर ही इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इनकी परेशानी जानने के लिए पहुँचे हैं मोंटी शुक्ला। हम जानना चाहेंगे मोंटी शुक्ला भारती चौहान, जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी महिला सभा की। मोंटी जी, क्या जानकारी मिली आपको जिस वजह से आए हैं? देखिए, अभी हमने CMS महोदय से बात करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस विषय को संज्ञान में लेंगे और अगर इन लोगों के हक की लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, हम इनके समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से इनके साथ में, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो प्रथम चरण में अभी हमने मुलाकात करी है। फिर CMO महोदय हैं उनका घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। कि हमने सितंबर से ज्वाइनिंग करी यहाँ पे, तो हम NHM के थ्रू, जब हमें बताया गया, अखबार में निकला था, ज्ञापन जो निकला था वो NHM के थ्रू निकला था। और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भेजी थी। हमने दूसरे दिन ही DM नीतीश कुमार जी यहाँ आए, उनसे पूछा तो उन्होंने आश्वासन जताया कि आप चिंता मत करिए, काम करिए, ऐसे समय सिर्फ आपको काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। जब लोगों को उनके घर वाले परेशान कर रहे थे, उन्हें अपने पास नहीं रख रहे थे, दूर रह रहे थे, तब हम लोगों ने उन लोगों को हमने संभाला और सही रखा। उनको हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उन्हें सपोर्ट किया। और आज की डेट ये है कि हम जब 23 तारीख को यहाँ आए, उन्होंने हमें बताया कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बिना किसी नोटिस, बिना किसी चीज़ के। तो हमारा सिर्फ कहना इतना ही है सरकार से कि जहाँ एक तरफ योगी जी रोजगार दे रहे हैं, यही दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसको नदारद कर रहे हैं। 23 तारीख को जब हम लोग यहाँ अपनी ड्यूटीज़ पे आए तो हमें बिना किसी लीगल नोटिस के पता चला कि हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। जब हमारी ज्वाइनिंग की गई थी तो हमारी ज्वाइनिंग NHM के रिक्त पदों पे की गई थी और कोविड के अंतर्गत की गई थी, कोविड के कार्यकाल के लिए की गई थी। तो कोई ऑफिशियली ऐसा CM PM का ऑर्डर नहीं है कि अभी कोविड-19 खत्म हो गया है तो हमारी सेवाओं को क्यों समाप्त कर दिया गया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई बहुत बड़ी। NHM पे हमारी भर्ती की गई और आउटसोर्सिंग कंपनियों से हमारी सैलरी दिलवाई गई और उसमें कटौती की गई। तो हमारा यहाँ बैठने का एम यही है कि हमारी जो सेवाएं हैं NHM के थ्रू जो हमारी भर्तियाँ की थी, उन्हीं को हमारी पुनः सुचालू कर दिया जाए जल्द से जल्द। 7 महीने तक हमने कोविड-19 में काम किया। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर यहाँ पे काम किया, अपने पूरी सेवाएं प्रदान की। लेकिन आज हमें निकाल दिया इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए, और कोई हमको खबर नहीं की, कुछ नहीं की। एकदम मुझे बहुत ही खराब लग रहा है और इन लोगों के साथ ही बहुत अन्याय हुआ है। इन्होंने उस वक्त देश की सेवा की जबकि लोग परिवार तक में घुस नहीं पाते थे और परिवार के लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। तो ये लोग आगे निकल के आए, लेकिन इनके साथ भी बहुत बड़ा गेम सरकार के थ्रू खेला गया और मुझे ये जान के बहुत ही दुख भी हुआ। हम इनकी लड़ाई अभी आगे तक लड़ेंगे। और CMS साहब से हमारी बात हो गई। CMS साहब ने हमें आश्वासन दिया है और जल्दी ही हम इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। और हम ये 35 लोग नहीं हैं, ये 35 परिवार हैं, हम इनके साथ हैं और समाजवादी पार्टी को कोई भी आंदोलन के लिए करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी तैयार।